जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। एक तरफ वही झारखंड उत्पाद सिपाही का नामो निशान खत्म हो गया था, दूसरी तरफ झारखंड उत्पाद सिपाही की एक नई झलक देखने के लिए मिल गई। फिर एक लास्ट में जाते जाते चुनाव के परिणाम जारी होने से पहले, यानी चुनाव के अंतिम यात्रा की तरफ चलते चलते एक छोटी सी परिणाम देखने को मिल गई फिर उत्पाद सिपाही को। एक तरफ उसी झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही का नामो निशान खत्म होने वाला था। नामो निशान खत्म कैसे हो गया दोस्तों, पूरी तरह से मैं बताता हूं। दरअसल बात हुई थी कि झारखंड उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की जैसे ही वैकेंसी निकली थी झारखंड में, पूरे बच्चों के अंदर खुशी आ गई थी। सभी बच्चों ने, कई सारे स्टेट से बच्चों ने उसमें फॉर्म को भरा। फॉर्म भरने के बाद 1.5 लाख विद्यार्थी फिजिकल पास करते हैं और फिजिकल पास करने के बाद ये उम्मीद लगाते हैं कि 2024 के नवंबर में चुनाव के बाद 2024 में कैसे भी एग्जाम करा दे। नवंबर में एग्जाम नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ। अब एग्जाम 2025 की नवंबर आ चुका है और इस नवंबर में भी कोई ऐसा सूचना जारी नहीं हुआ जिसमें ये एग्जाम कराई जाए। बात तथ्य केवल यहीं तक खत्म नहीं हो जाती कि सत्ता पाने के लिए, एक तरफ इस वीडियो में देखिए, हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। A few moments later. नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। सोरेन की जब टिकट उन कैंडिडेटों को मिली थी और जब हेमंत सोरेन सत्ता को पाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाए थे, तो उस वक्त भीड़ का माहौल, पूरी युवा शक्ति है झारखंड की, वो युवा शक्ति है जो कि पूरी तरह से झारखंड को ये बताना चाहते थे कि उन्हें अब रोजगार की आवश्यकता है, उन्हें एक अच्छा सरकार चाहिए। और जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार इस सत्ता में आई, फिर से वही कहानी शुरू हो गई। जितना चुनाव उतना काम, जितनी चुनाव में रणनीतियां बनती है उससे कई गुना ज्यादा रणनीतियां इन बच्चों की भविष्य पर बनने लगी है। एक तरफ चुनावी मैदान में देखिए, पूरी तरह से मैदान भरा हुआ है, बच्चों की भीड़ लगी हुई है। हर नौजवान युवा एक अच्छा नेता चुनना चाहता है, एक अच्छा राज्य सरकार लाना चाहता है, जिस सरकार में उन्हें रोजगार मिले, जिस सरकार में उन्हें न्याय मिले, जिस सरकार से उन्हें लाभ हो। लेकिन ऐसा सियासी सत्ता पाने के बाद भी एक बार फिर, चौथी बार शपथ ग्रहण करने के बाद भी फिर हेमंत सोरेन की सरकार में एक सबसे बड़ी गलती हो रही है, जो कि गलती आपके सामने झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के। उत्पाद सिपाही का नौकरी जो है बीच 50-50% की 50-50 की मैच हो गई है। क्या 50% हाँ भी है तो 50% ना भी है। कुछ बच्चों का मानना है कि अब ये कभी नहीं होगा, कुछ बच्चों का ये कहना है, कमेंट बहुत सारे आते हैं जिस कमेंट में मैं ये देखता हूं कि कुछ बच्चे इस लड़ाई से इतना हार चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि फिर वो कहते हैं कि अब इसकी उम्मीद भी करनी छोड़ देनी चाहिए। एक तरफ जब सत्ता आती थी, जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनती थी, उसी हिसाब से अगर काम की जाए तो उस काम से हिसाब से 2025 के नवंबर में किसी भी कीमत पर नोटिफिकेशन आने वाली थी। लेकिन कुछ बच्चों का और कुछ टीचरों का कहना है कि दिसंबर 2025 में इसकी नोटिफिकेशन एग्जाम की आएगी। उन मैं व्यक्तियों से ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम की नोटिस जब आए तो आप एग्जाम की नोटिस 100% गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर पहले चेक करिए। ऐसे किसी भी वीडियो पर भरोसा मत करिए जिस वीडियो का थंबनेल में लगा हो कि 2025 नवंबर में एग्जाम शुरू हो गया। ऐसा एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन बात यहीं तक खत्म है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। बात कुछ सवालों को लेकर के, जिन सवालों की वजह से बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं झारखंड में। झारखंड की युवा शक्ति एक तरफ डिस्टर्ब हो चुकी है। युवा शक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो झारखंड उत्पाद सिपाही में फिजिकल निकाल करके अपने आप को सहमति दे या असहमति दे कि ये नौकरी उनके हाथ से चली जा चुकी है या उसके हाथ में ये नौकरी है। दरअसल बात यह है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आज तक, अभी तक एग्जाम का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। और इसके वजह से कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं, कई सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है कि जिस उत्पाद सिपाही की वैकेंसी के लिए हजारों बच्चों ने दौड़ लगाई, लाखों बच्चों ने तैयारी की है, कुछ बच्चों की जिंदगी चली गई, जान चली गई, कुछ बच्चे अपने जान से हाथ धो बैठे, यानी कुछ बच्चे निधन भी हो गए इसी वैकेंसी में। और 2025 चल रही है अभी, और आज तक इन बच्चों की मृत्यु की होने के उपरांत भी इस वैकेंसी में आज तक अपडेट देखने को नहीं मिला।
फिजिकल को तो किसी भी कीमत पर पूरी कराई गई। आखिर बच्चों की मृत्यु के बाद भी फिजिकल को पूरी कराई गई। अगर रोकना था तो उसी वक्त रोक दिए रहते, सभी बच्चे निष्पक्ष हो गए रहते कि अब ये वैकेंसी नहीं होगी, रद्द हो चुकी है। लेकिन वैकेंसी को रद्द ना करते हुए एक तरफ लगातार ये प्रयास की जा रही है, जेएसएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रही है और जिस कैलेंडर को जारी करती है जेएसएससी, उस कैलेंडर में कुछ गलतियां, तो कहीं कुछ डेट तो कहीं कुछ डेट, और सीधी तरीके से फिक्स डेट पे काम तो एकदम नहीं कर रही है जेएसएससी आयोग। क्या ये आयोग फिर चुनाव आने की वजह से कुछ लॉलीपॉप देने वाले बच्चों के हाथ में? ऐसा कहीं नहीं है, ना कोई ऐसी नोटिफिकेशन है। किसी भी बहकावे में मत फंसी कि झारखंड उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड आ गया तो उसकी एग्जाम होने वाला है, परीक्षा शुरू होने वाली है। झारखंड उत्पाद सिपाही का ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं है। ये 50-50 का मैच है, हो भी सकता है अब और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हेमंत सोरेन को सियासी सत्ता यानी चुनाव प्रचार और चुनाव में जीत हासिल करनी होती है और कुछ चुनाव के मुद्दे आते हैं, वैसे वैसे ये कार्य शुरू होती है। मैंने कई बार देखा है, जब भी पिछली बार 2024 में जैसे चुनाव होने वाला था और चुनाव के उपरांत ठीक फिजिकल कंप्लीट हो गया, यानी चुनाव का लॉलीपॉप और एक तरफ भविष्य की लॉलीपॉप दोनों मिला और दोनों मिलने से चुनाव का लॉलीपॉप काम कर गया और जीत हासिल हो गई। हेमंत सोरेन को सत्ता मिल गई और हेमंत सोरेन को जैसे सत्ता मिली, फिजिकल कंप्लीट होने के बाद एग्जाम की कोई खबर ही नहीं है। और फिर 2025 में जब बिहार में चुनाव में कुछ हिस्सों में, कुछ बिहार के क्षेत्र, कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में जब चुनाव लड़ने की बात आई, तो फिर से झारखंड उत्पाद सिपाही पे 4 से 5 महीना पहला नोटिफिकेशन अपडेट होती है कि आपकी एग्जाम करा दी जाएगी और एग्जाम की डेट भी दी गई कि इस महीने में एग्जाम कराई जाएगी, जुलाई में 2025 में। लेकिन जुलाई का महीना भी खत्म हो गया, नवंबर चल रहा है, लेकिन उस अपडेट को उसी तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन आज तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम फिर पुनः कराई जाए। पुनः की बात ये छोड़िए, पुनः दूसरे डेट का चयन किया जाए जिस डेट पे झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम शुरू हो। तो दरअसल कुछ अनुमान लगाई जा रही थी कि चुनाव आई है, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, चुनाव आया है, कुछ ना कुछ बच्चों को राहत मिलेगी, चुनाव आया है, कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम पे अपडेट आएगा। लेकिन कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया जिसके वजह से कुछ बच्चों को कहा जा सका। ये मैच 50-50 की है। झारखंड उत्पाद सिपाही की एक तरफ परीक्षा हो भी सकती है, एक तरफ परीक्षा नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को अगर चुनाव की वजह से ही नौकरी देनी होती है तो चुनावी मैदान में अभी भी खड़े हैं। 2025 में वो बिहार में खड़े हुए हैं और इस चुनाव के माहौल में, चुनाव के मौके पर, चुनाव के अवसर पे अगर नोटिफिकेशन आने वाला रहता तो नोटिफिकेशन 100% आ गया रहता, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में और बताएंगे सही अपडेट क्या है। अपडेट जो 50-50 का मैच है कहाँ तक पहुंची, अभी तक 50-50 का मैच 50-50 पे ही रुका हुआ है, कोई ऐसा अपडेट नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है कि इसमें नवंबर के बाद दिसंबर में अपडेट है, तो जनवरी में अपडेट है, तो ये तब होगा तब होगा। इस सभी थंबनेल से बचिए, ये फेक वीडियो से बचिए जिन फेक वीडियो को बना करके लोग केवल पैसे कमाना चाहते हैं। हालांकि आपको सही अपडेट नहीं दे सकते, अपडेट सही नहीं दे सकते, लेकिन एक फेक वीडियो बना करके पैसे जरूर कमा सकते हैं दोस्तों। यही उनकी राजनीति है, वही उनकी सत्ता है, वही उनका कर्मा धर्मा है। यूट्यूब पर वीडियो बनाए और केवल पैसा कमाए, केवल इसके अलावा तो कोई काम है नहीं सबके पास। दोस्तों अगर जैसी अपडेट आती है मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।